तो चलिए आज समझते हैं कि हमारा इंटरनेट कैसे जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने लगा है। और हाँ, यही रास्ता हमें 5G से 6G के भविष्य तक ले जाएगा। ये हम सब ने महसूस किया है। कोई ज़रूरी कॉल चल रही हो और वो बीच में ही कट जाए, या फिर कोई वीडियो बस घूमता ही रहता है, बफर होता रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये सवाल बहुत आम है ना? चाहे कोई पहाड़ों में हो या फिर शहर के किसी कोने में, हर जगह सिग्नल क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, इसका कारण असल में काफी सीधा सा है। दशकों से हमारे जो नेटवर्क्स हैं, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स कहते हैं, वो जमीन पर टिके हुए हैं। और जमीन की भाई अपनी कुछ सीमाएं तो होती हैं। सोचिए, दुनिया के हर कोने में, चाहे वो रेगिस्तान हो या गहरे समंदर, वहां सेल टावर बनाना और केबल बिछाना या तो ये मुमकिन ही नहीं है, या फिर इतना ज्यादा महंगा है कि कोई करना ही नहीं चाहता। लेकिन अब तक तो ये कहानी थी। अब चीजें बदल रही हैं, क्योंकि इसका समाधान वो जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर आसमान में मिल रहा है। तो आखिर ये जमीन के ऊपर नेटवर्क हैं क्या? चलिए बात करते हैं इस नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, या शॉर्ट में कहें तो NTN। देखिए, 3GPP जो मोबाइल कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स बनाती है, वो NTN को बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करती है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी तरह या कुछ हद तक हवा या अंतरिक्ष में मौजूद चीज़ों जैसे सैटेलाइट या ड्रोन का इस्तेमाल करता है। अब इस नए आसमान वाले नेटवर्क के जो मेन प्लेयर्स हैं ना, वो मोटे तौर पे दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, स्पेसबॉर्न और एयरबॉर्न। तो स्पेसबॉर्न में आते हैं सैटेलाइट्स। अब ये भी अलग अलग तरह के हैं। जियो सैटेलाइट्स बहुत बहुत दूर, करीब 36,000 किलोमीटर पर होते हैं और एक ही जगह टिके रहते हैं, जिससे ये पूरे पूरे महाद्वीप को कवर कर लेते हैं। फिर आते हैं MEO जो बीच की दूरी पर हैं, और सबसे आखिर में है लियो सैटेलाइट्स जो धरती के काफी करीब होते हैं और बहुत तेजी से झुंड में घूमते रहते हैं। और फिर आते हैं एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स जो धरती के ज्यादा करीब हैं, जैसे कि हैप्स जो करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, समझिए जैसे हवा में तैरते सेल टावर्स। और फिर हैं UAVs मतलब ड्रोन्स, जो कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर जरूरत के हिसाब से कहीं भी कवरेज दे सकते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई अलग थलग सिस्टम नहीं है। इन्हें खास तौर पर आज के 5G नेटवर्क के साथ मिलकर काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा सिंगल सीमलेस नेटवर्क तैयार करना जो पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे वो समंदर हो या पहाड़, हर जगह एक भरोसेमंद और स्केलेबल सर्विस दे पाए। अब ये बहुत दिलचस्प है कि NTNs हमारे 5G इकोसिस्टम में अलग अलग रोल निभा सकते हैं। जैसे एक ड्रोन बिल्कुल एक आम फोन की तरह 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, या फिर एक सैटेलाइट किसी दूर दराज के सेल टावर के लिए बैकबोन का काम कर सकता है, उसे मेन इंटरनेट से जोड़ सकता है। मतलब ये नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। लेकिन जाहिर है, जब बात इतनी लंबी दूरियों की हो और चीज़ें भी इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही हों, तो कम्युनिकेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी तकनीकी चुनौतियां सामने आती हैं। अच्छा, डिटेल्स में जाने से पहले एक मोटा मोटा ट्रेड ऑफ समझ लेते हैं। ज़मीन पर जो नेटवर्क है वो फास्ट तो है, लेकिन उसका दायरा सीमित है। वहीं आसमान वाला नेटवर्क कवरेज तो ज़बरदस्त देता है, पर उसमें सिग्नल पहुंचने में काफ़ी देरी यानी कि डिले होता है। और ये जो फर्क है, ये छोटा मोटा नहीं है। जरा इन नंबर्स को देखिए। जमीन पर सिग्नल पहुंचने में 1 मिलीसेकंड से भी कम लगता है, लेकिन एक जियो सैटेलाइट से वही सिग्नल आने में 500 मिलीसेकंड से ज्यादा का वक्त लग सकता है। और डॉपलर शिफ्ट मतलब सिग्नल फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आता है, वो एक तेज LEO सैटेलाइट के लिए एक हाई स्पीड ट्रेन के मुकाबले लगभग 50 गुना ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो 270 मिलीसेकंड्स का एक तरफ का डिले है ना, जैसे हम लेटेंसी भी कहते हैं, ये उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है जहां टाइमिंग सब कुछ है, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग या फिर एक स्मूथ वीडियो कॉल। ये डॉपलर इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास से गुजरती एम्बुलेंस के सायरन की आवाज बदल जाती है, और अगर टेक्नोलॉजी से इसे हैंडल ना किया जाए तो ये सिग्नल को पूरी तरह से खराब कर सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। LEO सैटेलाइट्स इतनी तेजी से मूव करते हैं कि फोन को लगातार एक सैटेलाइट से दूसरे पर स्विच करना पड़ता है। फिर सैटेलाइट को लॉन्च करने का भारी भरकम खर्चा और स्पेस का खतरनाक माहौल जैसे रेडिएशन, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है।
लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि NTNs सिर्फ 5G में एक एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ी यानी 6G की नींव है। एक ऐसे भविष्य की नींव जहां नेटवर्क 3D होगा। 6G का विजन है एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाना, मतलब एक सिंगल इंटेलिजेंट नेटवर्क जो जमीन, हवा और स्पेस तीनों को एक साथ बिल्कुल सीमलेस तरीके से जोड़ दे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 6G में NTNs कोई अलग सी जोड़ी गई चीज नहीं होगी, ये उसका एक फंडामेंटल, एक बुनियादी हिस्सा होंगे। और इसी की वजह से वो एप्लीकेशंस मुमकिन हो पाएंगी जिनके बारे में आज हम सिर्फ सोच सकते हैं, जैसे कि होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंस, जहां ऐसा लगे कि कोई इंसान असल में हमारे सामने खड़ा है, या फिर टैक्टाइल इंटरनेट, जिससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी रोबोट के जरिए चीजों को छूला और महसूस किया जा सके। ये एक ऐसी हाइपर कनेक्टेड दुनिया होगी जहां हर चीज से जुड़ी होगी। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब नेटवर्क की पहुंच सच में हर जगह होगी, कोई कोना नहीं बचेगा, तब हम और कौन-कौन सी नई दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ पाएंगे।